ओम सरस्वती नमो नमः। माँ सरस्वती नमो नमः। विद्यादायिनी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो जय श्री कृष्णा। नमः। राधे राधे। बसंत पंचमी क्या है, कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती हैं, कुछ लोग इसको नहीं जानते हैं। उन्हीं के लिए मैं आज यहाँ पर ये जानकारी देने जा रही हूँ। बसंत पंचमी का जो वो दिन है वो इस साल 2 फरवरी को 9:14 पर ये स्टार्ट होगा सुबह, और जो इसका समापन है 3 फरवरी 6:52 पर ये सुबह इसका समापन होगा। माँ सरस्वती की भी इस दिन पूजा की जाती है, सभी को पता है। और हमको भी बचपन से यही सिखाया गया था। जब भी कभी भी हमारी बुक्स वगैरह नीचे गिर जाती थी, उसे उठाओ, चूमना, क्योंकि इसके अंदर सरस्वती का वास होता है। उसके बिना ज्ञान नहीं आ सकता, उनके बुद्धि नहीं काम कर सकती। मतलब बचपन में हमारे भी जो बड़ों ने हमें यही सिखाया था, पैर लग गया तो उसे चूमना है, उसे माफ़ी मांगनी है, क्योंकि उसमें हम यही है कि सरस्वती का वास होता है। और जितने भी लेखक हैं, जितने भी कवि हैं, जितना मतलब नृत्य करने वाले हैं, जिनको ये कला का जो भी काम आता है, जैसे कोई गायन विद्या में निपुण है, कोई नृत्य विद्या में निपुण है, वो आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करते हैं। क्योंकि जो भी है हमारे को जो टैलेंट देते हैं, जो हमारे को हमारी बुद्धि ये जो देने वाली हैं, हमारे को ज्ञान देने वाली हैं, जो हमारे को जो सब हमारे अंदर जो टैलेंट पैदा करती हैं, वो हम माँ सरस्वती की देन मानते हैं। इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। आज के दिन उनको प्रसन्न करते हैं, और उनकी जो आराधना करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनको वीणा गायन बजाते हैं, जिनको आता है, ये सब चीज़ें की जाती हैं। माँ सरस्वती के लिए आज के दिन क्या भोग बनाया जाता है, और माँ की आज के दिन पूजा क्यों की जाती, क्यों महत्व है इतना, ये सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। हर साल बसंत पंचमी माघ महीने की पंचमी तिथि को मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। जब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले जीव और मनुष्य की रचना की थी। पर जब उन्होंने जीव और मनुष्य की रचना की तो सब कुछ शांत दिखा उनको। तो उन्होंने एक अपने कमंडल से जब जल छिड़का, वो विष्णु भगवान से आज्ञा मांगी, तब एक सरस्वती माता वीणा बजाते हुए प्रकट हो गई। देवी सरस्वती के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसी कारण इस तिथि पर बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। और परंपरा के अनुसार पूरे साल को 6 ऋतुओं में बांटा गया है, जिसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिव ऋतु, इन ऋतु में जो है बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। ऐसे में जिस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, उस दिन को बसंत पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। बसंत ऋतु में ना तो ज़्यादा ठंड होती है, ना ही ज़्यादा गर्मी, और मौसम सुहावना रहता है। बसंत का महीना है, सब लोगों को बड़ा मनचाहा महीना होता है, क्योंकि इस मौसम में फूलों पे बहार आ जाती है। हर मतलब फूल चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए दिखते हैं। खेतों में सरसों पर फूल आ जाते हैं, मानो कि जैसे वहाँ पर सोना उगाया हो। और गेहूं की कलियां खिलने लगती हैं। आमों के पेड़ों पे छोटी छोटी बोरियां लगने लग जाती हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों को सबसे ज़्यादा जो मंथ पसंद है, जो बसंत ऋतु का महीना सबसे ज़्यादा पसंद आता है। बसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्य उदय होता है और नई चेतना प्रदान करता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधिपूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। यह दिन विद्यार्थियों के लिए भी बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती से ज्ञान और शिक्षा की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। और इसके अलावा खास दिन ये है कि यहाँ पर इस दिन छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, मतलब विद्या आरंभ किया जाता है।
इस दिन पीले रंग के सब लोग वस्त्र पहनना अति शुभ मानते हैं। घर में पीले चावल, पीली खिचड़ी या पीला हलवा का प्रसाद बनाकर माँ सरस्वती को भोग लगाया जाता है। इस दिन कुछ लोग माँ सरस्वती के चरण में वीणा और पुस्तक रखते हैं क्योंकि ये शुभ माना जाता है। इस दिन लोग माँ के से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।